बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री के बारे में। इसका 4th चैप्टर है जी स्टोइशियोमेट्री। इसका कल हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था केमिकल फार्मूला। सो आज हम इसका सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे एम्पेरिकल फार्मूला। आई होप सो कि जो कल मैंने आप लोगों को समझाया था आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो आज हम इसका सेकंड टॉपिक एम्पेरिकल फार्मूला 4.2 स्टार्ट करेंगे। क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 4 स्टोइशियोमेट्री का ये सेकंड टॉपिक है। ओके स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी किया करें। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहते हैं कि किसी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला इसमें मौजूद एटम्स के दरमियान सादा तरीन निस्बत को ज़ाहिर करता है। हाँ जी, सादा तरीन। किसी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला होता है ना, वो इसमें मौजूद जो एटम्स के दरमियान सादा तरीन निस्बत को ज़ाहिर करता है, सादा तरीन निस्बत। वो कहते हैं कि तमाम आयनिक कंपाउंड को इनके एम्पेरिकल फार्मूला से ज़ाहिर किया जाता है। ये फार्मूलाज इन कंपाउंड में मौजूद आयन्स की सादा तरीन निस्बत को ज़ाहिर करते हैं। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो आयनिक कंपाउंड हो के जो फार्मूला यूनिट्स होते हैं ना, वो इनके एम्पेरिकल फार्मूलाज होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूला यूनिट्स इनके एम्पेरिकल फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि ये फार्मूलाज इन कंपाउंड में मौजूद आयन्स की सादा तरीन निस्बत, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि सादा तरीन निस्बत को ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम फ्लोराइड का एम्पेरिकल फार्मूला है CaF2, यानी कि कैल्शियम का एक, फ्लोरीन के 2। जो इसके क्रिस्टल में मौजूद कैल्शियम आयंस और फ्लोराइड आयंस के दरमियान सादा तरीन निस्बत को जाहिर करते हैं। वो कहते हैं कि किसी कंपाउंड का जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है ना, एम्पेरिकल फार्मूला जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसकी सादा तरीन निस्बत को जाहिर करता है, एटम्स के दरमियान सादा तरीन निस्बत को। ये आपको बाद में नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल से बताएंगे कि सादा तरीन निस्बत क्या होती है। वो कहते हैं कि सादा तरीन निस्बत को जाहिर करता है। आयोनिक कंपाउंड्स के जो फार्मूला यूनिट्स होते हैं ना, वो इनके एम्पेरिकल फार्मूला होते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड को इनके एम्पेरिकल फार्मूला से जाहिर किया जाता है। ये फार्मूलाज इन कंपाउंड में जो सादा तरीन निस्बत होता है, इनकी सादा तरीन निस्बत, उसको जाहिर करते हैं। ये आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन कर लें, तो आगे आप इसकी एग्जाम्पल भी कर लें। और कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम फ्लोराइड का एम्पेरिकल फार्मूला है CaF2। ठीक है, वो कहते हैं कि इसके क्रिस्टल में मौजूद कैल्शियम आयंस और फ्लोराइड आयंस, कैल्शियम आयंस यानी कि कैल्शियम में एक और फ्लोराइड में 2 एटम्स। ठीक है, वो कहते हैं कि इसमें जो कैल्शियम आयंस और फ्लोराइड आयंस के दरमियान सादा तरीन निस्बत को जाहिर करते हैं। आगे नेक्स्ट पे है जी। वो कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स जो मॉलिक्यूल्स के तौर पर रहते हैं, कोवलेंट कंपाउंड जो मॉलिक्यूल्स के तौर पर रहते हैं, इनके एम्पेरिकल फार्मूलाज और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज मुख्तलिफ हो सकते हैं। ऊपर हमने पढ़ा था आयनिक कंपाउंड में कि जो इनके फार्मूला यूनिट्स होते हैं उनके एम्पेरिकल फार्मूलाज होते हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम कोवलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे जो कि मॉलिक्यूल्स के तौर पर रहते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो कहते हैं कि जो एम्पेरिकल फार्मूलाज होते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज वो मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट होते हैं दोनों। फॉर एग्जाम्पल, कहते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2 है, जबकि इसका एम्पेरिकल फार्मूला HO है। अब जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, वो H2 और O2 है, लेकिन इसका एम्पेरिकल फार्मूला HO है। ये क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ। अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो H2 और O2 है। अगर हम इनको डिवाइड करें ना, मतलब दोनों सेम है ना, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अगर हम इसके नीचे ऐसे लाइन लगा के 2 यानी कि दोनों को 2 2 पे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो 2 2 से कट जाएगा और हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो फिर ये HO बन जाएगा, O बन जाएगा, क्योंकि ये जो 2 2 हैं ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे। सो हमारे पास ओनली HO रह जाएगा, जो कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला होता है। तो कहते हैं इसी तरह दूसरी मिसालें, मसलन बेंजीन मालिक्यूल की है, मतलब कहते हैं दूसरी मिसाल वो बेंजीन है। वो कहते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है, लेकिन इसका एम्पेरिकल फार्मूला CH है, क्योंकि यहाँ पे भी सेम है ना, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। तो अगर हम इसके नीचे भी लाइन लगा के यानी कि डिवाइड 6, इसको भी 6 डिवाइड 6, तो 6 बार करें तो 6 एक बार 6 होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। वो कहते हैं कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला CH है, क्योंकि 6 से काटे जाएंगे आपस में। पानी एक ऐसा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला एक ही यानी H2O है। इसकी वजह यह है कि पानी में मौजूद हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम्स की सादा तरीन निस्बत यही है।
वो कहते हैं कि इसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम्स की ज़्यादा तरी निस्बत है, ये इससे ज़्यादा मज़ीद नहीं हो सकती। इसका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला इसलिए है क्योंकि अगर हम इनमें जो सबसे छोटी रकम होती है हम वो देखते हैं। अगर हम यहाँ पे पानी का फार्मूला H2O है ना, H में मतलब हाइड्रोजन में 2 और ऑक्सीजन में 1 है, तो ऑक्सीजन सबसे छोटा है, तो ऑक्सीजन में 1 एटम है ना, तो ऑक्सीजन में 1 एटम है, तो हम 1 डिवाइडेड 1 करें और 2 डिवाइडेड 1 करें, सो 2 1 दा 2 1 1 दा 1, ठीक है? मतलब 2 एक बार 2 और 1 एक बार 1। सो इसका जो मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला है वो एक ही रहेगा, क्योंकि पानी में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम्स की ज़्यादा तरीन निस्बत यही होती है, इससे मज़ीद नहीं होती। हाँ जी, आगे है जी, कहते हैं कि चूँकि किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला इसमें मौजूद एटम्स की सही तादाद को ज़ाहिर नहीं करता। हाँ जी, जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है ना, इसमें मौजूद सही तादाद को ज़ाहिर नहीं करता, जो हम काट के मतलब इनको डिवाइड करके जो हमें हासिल होती है, वो इसके दरमियान ज़्यादा तरीन अददी निस्बत को ज़ाहिर करता है। जो हमें इनको डिवाइड करके हमें हासिल होती है, वो इनकी ज़्यादा तरीन निस्बत होती है, अददी निस्बत होती है। एम्पिरिकल फार्मूला एटम्स की सही तादाद को ज़ाहिर नहीं करता। वो कहते हैं इसलिए पॉसिबल है कि कुछ कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फार्मूलाज एक ही हों, मसलन बेंजीन का C6H6, एसिटिलीन का C2H2 और हाँ, एसिटिलीन का C2H2 का एम्पिरिकल फार्मूला एक ही यानी कि CH है। तो कहते हैं एक ही कंपाउंड का जो कहते हैं किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला वो सेम हो सकता है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम नहीं होता। पानी जो का इसका एम्पिरिकल और का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था ना कि 2 1 था, मगर 2 सबसे छोटा ऑक्सीजन में एक एटम है ना, तो अगर हम ऑक्सीजन सबसे छोटा है तो ऑक्सीजन के 1 को 1 से डिवाइड करें और 2 को 1 से डिवाइड करें, तो हमारे पास यही आंसर आएगा अगेन। तो पानी एक ऐसा है कि जिसका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, लेकिन वो कहते हैं किसी कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है ना, जैसे कि ये बेंजीन और एस्टरीन का एम्पिरिकल यानी कि इसका भी CH है, यहाँ पे भी सेम सेम है, 6 6 से कट जाएगा, S2 2 से कट जाएगा, लेकिन इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो सेम हो सकता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं हो सकता। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है, इसका C2H2 है। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक था एम्पिरिकल फार्मूला। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। एम्पिरिकल फार्मूला कल हमने केमिकल फार्मूला पढ़ा था, आज हम एम्पिरिकल फार्मूला आज हमने पढ़ा। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी किया करें। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।